जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। हमारे बीच जनसुराज पार्टी के घोषित उम्मीदवार डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी हैं। हम इनसे बातचीत करके बताते हैं कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या मुख्य उद्देश्य है। इनको पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने इन पर विश्वास करके इनको चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो आइए जानते हैं डॉक्टर मृत्युंजय कुमार जी से, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले मैं जनसुराज परिवार प्रशांत किशोर जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास करते हुए चिड़िया बरियारपुर विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। हमारा बिहार एक समृद्ध और उसकी एक ऐतिहासिक विरासत रही है, लेकिन आज हम ये सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि क्या हम इस विरासत को आगे ले जा रहे हैं और सही तरीके से ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। ये हमारे बीच एक सवाल खड़ा हो चुका है। तो जनसुराज जो प्रशांत किशोर जी ने जनसुराज की स्थापना की, जो बिहार के संग्राम की स्थापना की, बिहार की वो इतिहास जो पहले से काफी उच्च थी और काफी ऐसी थी, गौरवान्वित करने वाली थी, ताकि हम गर्व से कह सके कि हम सब बिहारी हैं। उसकी गिरती हुई व्यवस्था को देखते हुए एक व्यक्ति का उदय हुआ है। वो व्यक्ति है हमारे प्रशांत किशोर जी। और प्रशांत किशोर जी हर जिले में, जिले को छोड़िए हर गांव में पैदल यात्रा किया। चिड़िया बरियारपुर विगत कई सालों से अपेक्षित क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र में देखिएगा कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आज मानव जीवन में जो 3 मूलभूत चीजें होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो तो लगभग सभी लोगों के पास है। लेकिन एक चीज जो उसके आगे से होना चाहिए, जो आदमी के, व्यक्ति के जीवन स्तर को बढ़ा सकता है, वो है शिक्षा, दूसरी है स्वास्थ्य और तीसरा है कि जन संकल्प, जो जनसुराज ने हम सबको दिलाया है, उसके 5 संकल्प। इन तीनों चीजों के साथ हम चलना चाहते हैं। मैं शिक्षा पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि आप देखिएगा कि हमारे क्षेत्र में क्या, बिहार के अधिकतर क्षेत्रों में 12वीं के बाद पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है और हम सब जानते हैं कि अगर बिहार का भविष्य बदलना है तो शिक्षा के माध्यम से बदला जा सकता है। अगर 12वीं के बाद अगर आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपका आने वाला पीढ़ी जो है वो खराब होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो मैं सिर्फ इस क्षेत्र की बात करता हूँ कि हमारे क्षेत्र में एक भी CT स्कैन नहीं है। आज के डेट में अगर कोई आदमी के सर में दर्द हो या सर में चोट लग जाए तो बेगूसराय जाते जाते बहुत लोगों की हालत नाजुक हो जाती है। तो इसे भी देखने वाला, उठाने वाला कोई नहीं। आज तक जितने भी नेता हुए उनके पास ये विजन नहीं है कि हमें शिक्षा के लिए क्या करना है, हमें स्वास्थ्य के लिए क्या करना है। जब नेता आपके विकास की बात ना करे तो मुझे लगता है पूरे समाज को नेता को बदल देना चाहिए। तो नेता होंगे वो आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोचे, ना कि वो अपने बारे में सोचे। आप लोगों के बीच मैं ये घोषणा करने जा रहा हूँ कि मैं जन समाज के बीच में एक ऐसी व्यवस्था बनाऊंगा कि अगर प्रथम स्तर पर जितने विकास के काम होंगे, मेरे जितने भी समाज के कार्यकर्ता हैं आपस में बैठ के मोहर लगाएंगे, वो काम सबके साथ मिलकर किया जाएगा। क्योंकि जनसुराज का मतलब है जनता के साथ में जनता के साथ। तो ये जनता की व्यवस्था मैं अपने जनसुराज साथियों के बीच में जो करना चाहता हूँ, मेरे हाथ में जो होगा और आप लोगों के सहयोग से जो भी बन पड़ेगा, आपके साथ कदम से कदम खड़ा रहूंगा, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ। मैंने ये देखा था कि मैं विगत कुछ जगह पर जल जमाव का समस्या का देख रहा हूँ और जल जमाव जो है एक बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या का समाधान तुरंत निकाला नहीं जा सकता, एक प्लानिंग के थ्रू निकाला जा सकता है। बच्चे में जब हम स्कूल जा रहे थे तो देखते थे हम करता था, यानी सड़क के बीच में कुछ पुलिया टाइप की होती थी जिससे कि पानी का प्रोसेस था। तो कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर की जाएगी पानी की निकासी के लिए, ताकि लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। क्योंकि पानी मैंने देखा है कि जिस घर में घुस जा रहा है, लोगों का जीवन स्तर काफी नहीं होगा। मैं इसमें भी काम करूंगा, मैंने देखा है इसमें
तो यही देखा है कि लोग वादा करते हैं और चले जाते हैं। इसलिए मैंने प्रशांत किशोर जी राजनीति के इतिहास में फायदा नहीं रखते। उन्होंने पहले जो कहा वो करके दिखाया और विश्वास कीजिए कि उन्होंने तो अपना सूची निकाली है। जितने भी प्रतिभागी का सूची निकाले आप गौर करके देखिएगा, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए। तो उन्होंने जो कहा वो किया और हम शिक्षित लोग आपके समाज के बीच में यही आए हैं कहने के लिए कि हम जो कहेंगे वो करेंगे। मैं जो बातें कर रहा हूँ, मैं जो चीज करने जा रहा हूँ या मेरी जो पार्टी करने जा रही है, मेरी पार्टी जो बोलती है वो आज तक किसी ने बोला नहीं है, आज तक किसी ने करने की कोशिश नहीं की है। मैं अपनी बात इसलिए नहीं करना चाहता हूँ कि कुछ व्यक्तिगत बातें हो जाए, लेकिन मैं प्रशांत जी की बात करना चाहता हूँ और शायद कुछ हिंदी जो कहानी हमारी हुई प्रशांत जी की वो जिंदगी में मुझे लगता है कि काफी नजरिए लाइफ लीड करते थे। मतलब पहले जिंदगी थी, पैसे थे, सब कुछ थे, लेकिन उसके बावजूद एक जुनून का बात हो रहा है कि बिहार को बदलना है, इस व्यवस्था को बदलना है। तो एक आदमी जब वहां से इतना त्याग कर सकता है तो उन्हीं के त्याग से प्रेरित होकर कहीं ना कहीं मैं भी इस क्षेत्र में आया हूँ और मेरी भी थोड़ी सी कहानी उनकी जितना मैं कुछ कर नहीं पाया हूँ, बस थोड़ी सी कहानी जो है तो कर पाया हूँ। जनस्वराज 7 विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत रहा है और आपको बता दूं कि चेरिया बरियारपुर की धरती पर हम लोग हैं। आप मीडिया के मित्र लोग यहाँ उपस्थित हैं, कलमकार आप हैं। जिस चीज की चाहत चेरिया बरियारपुर की थी, आज चेरिया बरियारपुर के लोगों को मिल गया है। जनस्वराज ने पहले अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है और उसको घोषित कर दिया है जो एक काबिल डॉक्टर है समाज का। और एक काबिल डॉक्टर ही नहीं, अगर आप डॉक्टर मृत्युंजय को जिताते हैं चेरिया बरियारपुर के लोग और जनस्वराज की सरकार बनाते हैं, तो चेरिया बरियारपुर से जो लंबे अरसों से सत्ता के सौदागरों ने कांवर को एक समस्या बना करके रखा है, वह यहाँ कैंप लगेगा और डॉक्टर मृत्युंजय के नेतृत्व में कांवर की समस्या छू मंतर में समाप्त होगा। और दूसरा बात यह भी बता देता हूँ कि यहाँ की जो हमारा जयमंगला माँ की मंदिर है और यह हम लोगों के लिए एक प्राचीन मंदिर है, यह एक पर्यटन के रूप में विकसित होगा डॉक्टर मृत्युंजय के नेतृत्व में।